अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज जी हमारी मेहमान हैं डॉक्टर आमना मज़हर, जो पिछले 25 साल से फैमिली मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर आमना आजकल मॉर्निंग और इवनिंग अपने क्लिनिक में प्राइवेटली जो प्रैक्टिस कर रही हैं उसका नाम है जी आमना मेडिकल एंड चिल्ड्रन क्लिनिक, वाबड़ा टाउन, फ़ेज़ 1। तो अपने किसी भी प्रॉब्लम के सिलसिले में आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आज जो हमारा स्पेशल इनके साथ डिस्कशन का एक सेशन होने वाला है वो डायबिटीज़ या शुगर, जिसके बारे में आपको हम बताएंगे कि शुगर क्या होती है, इसकी कितनी अक़साम है। और मेरी ऑडियंस के लिए जी स्पेशली हम जो ख़वातीन हमल के दौरान शुगर का शिकार होती हैं, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये क्यों हो जाती है और इसके बच्चे और माँ की सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर आमना, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हेल्थ शुक्र विद है। डॉक्टर समीना तौफीक के चैनल पर जी हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। और आज आपसे कुछ हम सवाल हमारी ऑडियंस ने हमें भेजे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उनके साथ आप डिस्कस कर सकें। तो डॉक्टर आमना, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में लोगों को बता सकें कि शुगर क्या है, या ये डायबिटीज़ जो इतनी पाकिस्तानी आवाम में कॉमन हो गई है, ये किस बला का नाम है और इसे क्या कहते हैं और कैसे हो जाती है? प्लीज़ ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा। एक्चुअली समीना, शुगर जो है जब भी हमारे खून में शुगर अपने एक लेवल से, जो नॉर्मल लेवल जिसको हम कहते हैं, फास्टिंग में तकरीबन हमारा जो है 99-100 तक होता है, और जो रैंडम होता है वो 150-140 तक हम लेते हैं। उससे जब भी ज़्यादा हाई होगी तो उसको हम कहेंगे कि जी इस शख्स को शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है। लेकिन उसमें एक रीडिंग पर हम रिलाई नहीं करते। उसमें हमारी कोशिश होती है कि 2 से 3 रीडिंग्स, उसमें हम पेशेंट को मॉनिटरिंग के लिए कहते हैं। और जो आजकल मोस्ट कॉमनली हो रहा है HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं, वो हमें लास्ट 3 to 4 मंथ्स की शुगर के लेवल्स हमें बताती है कि आया इस शख्स में, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी शुगर लेवल्स पिछले 3 महीने में कैसे थे। उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। HbA1c अगर 5.7% तक है तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। उसके अलावा अगर 5.7 से 6.4 तक चली जाती है तो उसको हम प्री डायबिटिक लेबल करते हैं कि अब इनको जो है एहतियात करनी चाहिए कि ये मीठा शुगर का खतरा आ गया है। येलो लाइट, बिल्कुल येलो लाइट ऑन हो गई है। और जब 6.5% से ऊपर जाएगी या उसके बराबर होगी तो हम उनको डायबिटिक लेबल कर देते हैं। फिर उसमें कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, जैसे अगर तो प्रेग्नेंट नहीं है तो हम, या प्रेग्नेंट भी है तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कि हम ग्लूकोज़ की एक ख़ास मकदार मरीज़ को पिलाकर और उनके ब्लड शुगर लेवल्स वक्फे से चेक करते हैं। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इधर ये पेशेंट प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। उसके बाद हम उनको फिर काउंसलिंग का सेशन आ जाता है कि अब वो हमल के साथ हो या बग़ैर हमल के साथ हो। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन। मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसको हम यहीं पे थोड़ा सा मैं समअप करूँगी कि जो डॉक्टर आमना ने अभी तक हमें बताया है, लाइक आप देखिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो आप उसे करेक्ट कर सकती हैं, कि जो खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है उसको आपने कहा कि उसको हम मेजर करते हैं और ये इसकी वजह बन जाती है। और जो नॉर्मल लेवल्स, आजकल जो हमारी आवाम है वो बड़ी परेशान होती है जी, नॉर्मल शुगर लेवल और शुगर के मरीज़ का लेवल कितना होता है। तो डॉक्टर आमना ने हमें बताया फास्टिंग, यानी फास्टिंग लेवल 99 हो तो ये नॉर्मल है, इससे ऊपर है तो फिर आपको कंसल्ट करना है। इसके साथ साथ रैंडम, यानी खाना पीना जब आपका हो गया, आपने उसके बाद जब शुगर चेक की तो वो आप कहती हैं कि 150 तक नॉर्मल रेंज आ जाती है। अगर लेवल इससे ऊपर चले गए हैं तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर आमना ने बताई है कि कैसे डायग्नोज करेंगे, HbA1c टेस्ट आपको कराना है, जिसमें आपका लेवल 5.7 तक है तो आप सेफ़ है, सेफ़ जोन में है। लेकिन इससे ज़्यादा लेवल आप हो गया तो ग्रीन कलर से आप येलो में आ गए हैं, आपका येलो सिग्नल ऑन हो गया है, आपको एहतियात करनी है।
फर्दर हम दोबारा से आते हैं जी क्वेश्चन आंसर पर, ताकि हमें बताएं इसके बाद अब मैं पूछना चाहूँगी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ क्या है। शुगर की जो नॉर्मल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ वो लोग होते हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं और वो यंग एज में होते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ वो लोग होते हैं जिनमें इंसुलिन की कुछ मिकदार जो है उनका जिस्म बना रहा होता है, लबलबा पेंक्रियाज जिसे कहते हैं, वो बना रहा होता है और कुछ हद तक इंसुलिन की अपटेक में उसको मदद कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उतनी मिकदार नहीं होती कि वो उसकी नॉर्मल रूटीन की जो शुगर या ग्लूकोज जो बॉडी में बन रही है उसको वो कंट्रोल कर सके। तो उस सूरत में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक यानी गोलियों की शक्ल में हम उनको देते हैं। उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, कुछ लोगों को हमें गोलियों के साथ इंसुलिन भी देनी पड़ती है। इसी तरह जैसे GDM हो गया प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम आपको तो मालूम है कि 20 to 22 वीक्स पर हम कराते हैं रूटीन में। अगर वहाँ पर ना हो सके, किसी तरह पेशेंट ना करा सके, तो फिर 32 वीक्स या फिर प्रेग्नेंट या डिलीवरी से पहले हम कंफर्म करते हैं कि इधर ये पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, और उसमें लेवल्स फिर वही आ जाते हैं। उसी तरह हम HbA1c और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के ज़रिए ही उनको हम जांचते हैं। डॉक्टर हम ना इसमें प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही ख़त्म होता है तो हम उनके बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जब कराते हैं तो हम शुगर लेवल भी कराते हैं। अगर वहाँ में थोड़ी बहुत गड़बड़ का एहसास होता है तो हम सबसे पहले उनको ऑरल वो जो OGTT टेस्ट होते हैं वो हम उसकी साइड पे लेकर जाते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें, क्योंकि एक आम पेशेंट को शुगर होने में और एक हामला खातून को शुगर होने में बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जब आप शुगर के मरीज़ हैं आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है। एक हामला खातून अगर शुगर की मरीज़ हो गई तो माँ और बच्चा 2 लाइफ्स एट स्टेक आ जाती हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइमली डायग्नोज कर लें और उसको हम देख लें। बिल्कुल, अब तो मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट हर गायनेकोलॉजी या ऑब्स्टेटिशियन जो है वो इसको बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं इस रूल को कि हमने 22 वीक्स पर पेशेंट को जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो करवाने हैं। और वो ख़वातीन जिनके प्री प्रेगनेंसी जो होता है BMR जो हाई होता है या उनका ओबेसिटी की तरफ होती हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान उनका एक्सेसिव वेट गेन होता है, या वो ख़वातीन जिनकी PCOS की हिस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि वो रिस्क फैक्टर में आ जाती हैं। और सेकेंडली जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है आपकी डायबिटीज़ की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू वो ख़वातीन जिनकी या तो फैमिली हिस्ट्री नहीं है, थिन लीन है, या उनका जो बॉडी मास इंडेक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मल में है। उनकी निस्बत इन ख़वातीन को जो मैंने आपको बताई हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको GDM या जेस्टेशनल हमल के दौरान शुगर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो ख़वातीन अभी हमल चाहती हैं या प्लान कर रही हैं, तो अगर उनका BMI हाई है, वो PCOS का ट्रीटमेंट ले चुकी हैं या PCOS का ट्रीटमेंट ले रही हैं, या उनकी फैमिली हिस्ट्री शुगर की है, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। उनके लिए दूसरी ख़वातीन की निस्बत रिस्क ज़्यादा है कि वो शुगर का शिकार हो जाएं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। तो उन्हें कॉन्शियस रहना है और अपने डॉक्टर को डिटेल में स्क्रीनिंग और ये सब पर रहना है। बिल्कुल। और ये भी होता है डॉक्टर आमना कि अगर वो अपना प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करा रही हैं और अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो क्या करें, तो अगर ऐसा करें तो वो इससे बच सकती हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि अब देखिए प्रेग्नेंट होगी तो उसमें तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। वो कहते हैं जी अब बच्चा भी है, डाइट आपकी इस तरह से होनी चाहिए, तो उसमें हम जो है फ्रीक्वेंट मील्स हम उनको दे सकते हैं, और उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है नंबर 1 पर आना चाहिए कि आपके सोने जागने के टाइमिंग्स, आपकी मील्स की क्या टाइमिंग्स हैं, आप कौन सा मील किस वक्त ले रही हैं, और उसमें भी जो हाई कैलोरीज होती हैं, और ख़ास तौर पे जो सफ़ेद चीनी जो है ये तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। इससे शुगर लेवल्स एकदम आपके हाई होते हैं। बहुत सी ऐसे फूड्स हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कॉमन हो चुके हैं, उनके बगैर अक्सर लोग तसव्वुर ही नहीं करते खाने पीने का। कोल्ड ड्रिंक्स होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में सारे आ गए, फास्ट फूड हो गए,
तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने अपनी डाइट से निकालनी होती हैं। आपने मदर को बताना है कि आपने वक्त पर उठना है, वक्त पर जागना है, आपने प्रॉपर डाइट लेनी है। उसमें जैसे हम बनाते हैं नाश्ते के, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसके अलावा 2 to 3 स्नैक्स टाइम्स वो अपने कर लें। और उसमें भी ये है कि आपने मीठे को अवॉइड करना है, क्योंकि एक तो इससे वेट गेन बहुत जल्दी होता है, फैट वो टिश्यूज़ आपके जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं, और जब भी आप फैटी होंगे, ओबेसिटी की तरफ होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। और वो जो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी हमारी जो सारी है वो फैट्स, तो उसमें फिर ये जो लो डेंसिटी ज़्यादा जमा हो जाती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो ये हाई डेंसिटी फैट्स अच्छी हैं, और लो डेंसिटी जो हम ये फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जंक फूड, और ख़ास तौर पे जी आज की हमारी डिस्कशन है जिसमें एक क्लियर कट मैसेज डॉक्टर आमना और मेरी तरफ से जा रहा है हमारी ऑडियंस को, सफ़ेद चीनी आप किसी सूरत हमल में इस्तेमाल नहीं करें। सफ़ेद चीनी और जंक फूड हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं और मर्ज़ी से खाएं, मगर लेकिन जब एक दफ़ा आपको शुगर हो गई है और आप, तो फिर कोशिश करें कि आप जो है अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। उस जिस प्लान पे उन्होंने आपको बताया है, जिस तरह से बताया है, उसको फॉलो करें, ताकि आप और भी हेल्दी रहें और आपका बच्चा भी हेल्दी रहे, क्योंकि इसके अल्टीमेटली नुकसान तो माँ और बच्चे दोनों पे होते हैं। अच्छा डॉक्टर आमना, आपके लिए एक और सवाल हमारे ऑडियंस ने भेजा है कि क्या आप समझती हैं कि वो खुद से भी कुछ ख़वातीन को पता चल सके, कोई ऐसी ख़ास अलामत हो हमल में शुगर की कि वो कह सकें कि हाँ ये अलामत मुझ में आई है, मुझे शुगर हो सकती है, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ऐसा कुछ है? अलामतें थोड़ा आप बताना चाहिए। अलामतें तो ज़ाहिरन वही होती हैं, जब भी शुगर आपकी हाई होती है, प्यास बहुत लगती है, आपका कुछ लोगों का वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है शुगर की वजह से, पेशाब का बार बार आना, रात में नोकचूरिया जिसे हम कहते हैं, रात में उठकर पेशाब करना 2 से 3 दफ़ा, उसके अलावा आपके ज़ख़म हील नहीं हो रहे होते, कोई छोटा मोटा कट कहीं लग गया तो और वो प्रॉपरली उस तरह हील नहीं हो रहा था जैसे कि एक नॉर्मल इंसान का, उसको टाइम ज़्यादा लग जाता है। आपके पैरों में जलन या सनसनाहट या सेंसेशंस कम हो जाती है, जिसको हम न्यूरोपैथी वैसे भी ज़रा डिले होती है, वो लेट डेवलप होती है, इतनी जल्दी, क्योंकि हमल में जो शुगर होती है वो कुछ अरसे से ही हो रही होती है, अगर आपको प्रीवियसली शुगर नहीं है तो उसमें ये अलामतें ख़ास होती हैं, प्यास का लगना, पेशाब का बार बार आना, ज़ख़म का हील ना होना। तो आजकल तो इतनी अवेयरनेस हो गई है समीना हमारे लोगों में कि वो नहीं भी हो ना तो वो ज़रूर जाते हैं, एक दफ़ा शुगर का टेस्ट कराते हैं, जी डॉक्टर साहब मेरा शुगर का टेस्ट कर लें, शुगर तो नहीं हो गई। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपकी गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो लाजमी कराती हैं, जिस भी वक्त आप जाएंगे रूटीन चेकअप के लिए, तो फर्स्ट विज़िट पर तो वो आपका एक रैंडम शुगर टेस्ट करते हैं और यूरिन कंप्लीट भी कर रहे होते हैं, तो वो यूरिन में भी आपके ग्लूकोज पॉजिटिव आ जाते हैं अगर हो, और रैंडम में भी वैल्यूज़ अगर बॉर्डर लाइन हो या तो वो आप अलार्मिंग हो जाती हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसको हमने इस तरह से फॉलो करना है। शी शुड बी लाइक ट्रीटेड अदर देन द नॉर्मल प्रेगनेंसीज। तो इसके अलावा हमारे पास अलामतों में इसके अलावा ये है कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और बच्चे का साइज, एमनियोटिक फ्लूइड से सबसे पहले पानी ज़्यादा हो जाता है बच्चेदानी में, बच्चे का साइज बड़ा हो जाता है जिसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं, यानी अगर कोई नॉर्मली 2.5 to 3 kg का बच्चा डिलीवर हो रहा है तो वो बच्चा 3.78 4 to 4.5 kg तक जाता है, चला जाता और नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है, इलेक्टिव सिजेरियन पर जाना पड़ता है। बिल्कुल। और उसमें अगर पेशेंट की शुगर भी कंट्रोल ना हो तो फिर वो ड्यूरिंग सर्जरी भी कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट सर्जरी भी कॉम्प्लिकेशन, वुंड की हीलिंग में भी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसे है। इसलिए शुगर को कंट्रोल करना, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करना बहुत माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर आमना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब बच्चा पैदा होता है, डायबिटिक मदर का बच्चा जब पैदा होता है, तो इमीडिएटली आप क्या एडवाइस करती हैं कि क्या करना चाहिए? उसका कोई शुगर लेवल वगैरह चेक होता है? बिल्कुल, उनका इमीडिएटली ब्लड शुगर लेवल्स चेक करने चाहिए, क्योंकि जब वो मदर से आता है, मदर हाइपोग्लाइसीमिक शुगर कम करने की दवाइयाँ ले रही होती हैं,
ओरल हाइपोग्लाइसीमिक या इंसुलिन ले रही हैं, तो उसमें बच्चे को शुगर के लेवल कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया एकदम से पता भी नहीं चलता। तो हम ये है कि एक तो पीडियाट्रिशियन को कंप्लीट हिस्ट्री जो है मदर की देनी चाहिए और अकॉर्डिंगली पीडियाट्रिशियन उसको ट्रीट करता है। शुगर लेवल्स चेक किए जाते हैं। अगर शुगर लेवल्स आपके कम आ रहे हैं बच्चे के, तो फिर उनको शुगर की ड्रिप्स दी जाती हैं। अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है कि ऑरली नहीं दे सकते तो इमीडिएटली ड्रिप लगाएं। बिल्कुल। अदरवाइज बच्चे के लिए हाइपोग्लाइसीमिया बहुत हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है न्यू नेटल सून आफ्टर द बर्थ, वो आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है। बिल्कुल। तो उसमें आपको बड़ा विजिलेंट होना पड़ता है और इमीडिएट आपने शुगर चेक करके उसकी ट्रीट करना है बच्चे को, क्योंकि उस वक्त में अगर तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मदर फीड करा सकती हैं, लेकिन अगर सिजेरियन हुआ है तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है मदर को एनेस्थीसिया से निकलने में और सारा, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो अगर डिले हो रहा है तो आपने चेक करना है कि लेवल्स आपके कहाँ तक है बच्चे के। अगर तो बहुत कम है तो वो आपने आईवी सिक्योर करके और उसको जो है ग्लूकोज की ड्रिप स्टार्ट कर देते हैं। अगर नहीं तो वो आप उसको फीड एज सून एज पॉसिबल फीड स्टार्ट कर दें। और लेकिन उसमें भी हमने उसको वक्फे से उसकी शुगर लेवल्स मिनिमम 24 आवर्स तक चेक करनी होती है कि वो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में ना चले जाए, जब तक कि वो इंसुलिन का इफ़ेक्ट उसके ब्लड से वॉश आउट नहीं हो जाता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आमना। मैं चाहूँगी कि एंड पे आप हमारी ऑडियंस को कोई ख़ास मैसेज देना चाहें, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं और वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनको आप शुगर के हवाले से, डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी समीना, जैसा कि आज हमने डिस्कस किया शुगर के बारे में, वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और जो प्लान कर रही हैं, दोनों सूरतों में आपको चाहिए कि जितनी भी जल्दी मुमकिन हो सके आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। और वो ख़वातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, पेरेंट्स में या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में शुगर पॉजिटिव है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स फैमिली में मौजूद हैं, वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करें कि वो उनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, इधर वो पहले खुद डायबिटिक हैं या नहीं है। और जो प्री नेटल पीरियड में आ रही हैं, यानी कि कंसीव करने से पहले आ रही हैं, वो भी अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं ताकि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शुगर की अलामत अगर शुगर उनमें है तो उसको हम कंट्रोल कर सकें। अगर तो वो प्री डायबिटिक स्टेज में है, यानी कि अभी आपको फुल ब्लोन शुगर लेवल्स आपके हाई नहीं हुए या डायबिटिक डेफिनेशंस में नहीं आते, तो उनको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ख़ुराक के ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी शुगर लेवल हाई आ चुके हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना लाइफस्टाइल, डाइट कंट्रोल और उसके साथ वो दवाइयाँ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं, उनको बताई गई हैं, उनको बाकायदगी से उन्हें अपना जो है फॉलो करें इस पैटर्न को, ताकि माँ और बच्चा दोनों की सेहत सही रहे और एक अच्छा आउटकम हमारे पास हो एक हेल्दी बच्चे की शक्ल में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और मुझे उम्मीद है कि हमारी वो ख़वातीन जो हमल के लिए अभी प्लान कर रही हैं और वो ख़वातीन जो हमल के अमल से गुजर रही हैं, उन्हें इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जी, डॉक्टर आमना को हमने आज इनवाइट किया था ताकि वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में आपको तफसीलन अलामात, इलाज और इससे बचाव के बारे में बता सकें। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और इसी तरह से हम अपने गेस्ट बुलाते रहेंगे। अगर आप किसी ख़ास डिजीज़ के बारे में जो हमल में है या हमल के अलावा भी है, आप चाहते हैं कि हम किसी गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, हम उन्हें ज़रूर इनवाइट करेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आंसर सेशन हम करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।